हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले उससे कैसे ग्रीट करते हैं? आई थिंक अपनी स्माइल से। स्माइल वो एक्सप्रेशन है जिसमें हम बिना कुछ कहे दूसरे इंसान के दिल में जगह बना लेते हैं। लेकिन कई लोग स्माइल करने से घबराते हैं क्योंकि इसकी वजह है उनके अनइवन और टेढ़े मेढ़े दांत। लेकिन आज इसका भी सॉल्यूशन है। आप कुछ समय ब्रेसेस लगवाकर अपनी वो मुस्कान वापस पा सकते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ब्रेसेस को लेकर काफ़ी सवाल होते हैं। क्या दांतों में ब्रेसेस लगवाना सुरक्षित है? ब्रेसेस कितने समय तक लगानी चाहिए और इसकी केयर कैसे की जानी चाहिए? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलो फेशियल सर्जन डॉक्टर अनमोल अग्रवाल। डॉक्टर अनमोल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर अनमोल, सबसे पहले बताइए कि ब्रेसेस और अलाइनर्स क्या होते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए गुंजन जी, जो ब्रेसेस का टेक्निक है उसमें अगर हम बात करें तो ब्रेसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में हमारे पास रिमूवेबल ब्रेसेस होते थे, फिर इवोल्यूशन हुआ और हम फिक्स ब्रेसेस की तरफ बढ़े, और आज की तारीख में अलाइनर्स की ज़्यादा प्रचलन है। तो कहने का मतलब ये है कि अब दो डिविजन्स हैं, विजिबल ब्रेसेस, इनविजिबल ब्रेसेस। तो ज़्यादातर जो पेशेंट को समझना चाहिए कि हम ब्रेसेस कौन से टाइप के करने हैं। तो जो इनविजिबल ब्रेसेस हैं उनको हम बोलते हैं अलाइनर्स, बट दैट इज मोर ऑफ अ डिजिटल टेक्नोलॉजी। जो डिजिटली हम लोग पेशेंट के लिए प्री फॉर्म या टेलर मेड ब्रेसेस कहेंगे या कस्टमाइज ब्रेसेस कहेंगे। नॉर्मली जो कन्वेंशनल वे है उसमें ब्रेसेस टूथ कलर्ड या मेटल के कलर के आते हैं, जिसमें आपको हर दांत पे इंडिविजुअली उनको फिक्स करना है एंड अल्टीमेटली अलाइन करना है। सो कोई से भी ब्रेसेस आप यूज़ करें, आप कन्वेंशनल यूज़ करें या आप अलाइनर्स यूज़ करें, एम एक ही है कि टीथ को अलाइन करना। ओके, ये भी बताइए डॉक्टर, दांतों से जुड़ी वो कौन सी समस्याएं हैं जिनमें आप पेशेंट को ब्रेसेस लगाने की सलाह देते हैं? देखिए इसका डिटेल बहुत बड़ी है, ज़्यादा कि पेशेंट का सवाल है। पेशेंट को कंसर्न ये होता है कि मेरी स्माइल ख़राब है या मुझे खूबसूरती की वजह से ब्रेसेस करने हैं, मुझे बुरा लगता है चेहरा। लेकिन अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे लिए इसके दो डिविजन्स हैं। एक होता है एस्थेटिक्स, मतलब यस खूबसूरती, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा स्माइल, हाँ स्माइल करेक्शन। दूसरा जो मेन डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है फंक्शनल करेक्शन। क्योंकि अगर किसी पेशेंट के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वो ना तो अच्छी तरह उनसे खा पाएगा, चबा पाएगा, ना उनकी क्लीनिंग प्रॉपरली कर पाएगा, और अल्टीमेटली या तो उसको कैविटीज़ की प्रॉब्लम या फिर जबड़े की चाल में डिसबैलेंस होने की वजह से जॉ प्रॉब्लम, जिसे हम टीएमजे प्रॉब्लम्स कहते हैं, हेडेक्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और एक जो रीसेंट रिसर्च बताती है कि जबड़े से, क्योंकि हमारी सांस की नली भी जुड़ी है, तो जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या तो उन्हें सांस की प्रॉब्लम की वजह से दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांत प्रॉब्लम होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम है। सो ओके। इस टाइप से हमें फंक्शनल करेक्शन में सारे कंपोनेंट्स आते हैं। दांत से खाने की क्षमता कैसी है, कोई हेडेक्स या जॉ का मूवमेंट कैसा है, एयरवे का मूवमेंट कैसा है। ऑल्सो रिसेंट, मोस्ट रिसेंट है पोस्चर, हम कैसे खड़े होते हैं, हमारी चाल पे भी दांतों का असर आता है। ओके, एनीवेज वो बहुत डिटेल्ड है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बताइए कि ब्रेसेस कितनी तरह के होते हैं? अभी आपने स्टार्टिंग में भी बताया, और इनमें क्या फ़र्क है और इन्हें कैसे चूज़ किया जाता है? अगर कोई पेशेंट ब्रेसेस के लिए जा रहा है तो वो किन उस पर सेलेक्ट करता है कि मुझे इसी ब्रेसेस के लिए अब जाना चाहिए, ये लगवाने चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक तो एज बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा होता है कि हमें क्या अचीव करना है, पेशेंट की सिवेरिटी, डिजीज सिवेरिटी क्या है। अगर मैं ब्रेसेस की पूरी बात करूं तो शुरुआती दौर में, जैसे मैंने बताया कि रिमूवेबल ब्रेसेस से अब हम फिक्स की तरफ बढ़ चुके हैं, मेटेलिक से टूथ कलर की तरफ बढ़ चुके हैं, विजिबल से इनविजिबल की तरफ बढ़ चुके हैं। तो वेराइटीज तो बहुत आ गई हैं, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है कि कौन से पेशेंट में क्या ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या बहुत सस्टेनेबल होगा। ओके। सो पेशेंट पेशेंट विश है, डेफिनेटली पेशेंट तो यही चाहेगा कि ना दिखे, क्योंकि वो बहुत बड़ा कारण है, तो इनविजिबल है। लेकिन हर पेशेंट इनविजिबल ब्रेसेस के लिए कैंडिडेट नहीं होता एलिजिबल। ब्रेसेस में एक और कंपोनेंट है, कई बार हमें जबड़े की चौड़ाई बढ़ानी है तो कुछ अप्लायंसेस, जैसे हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस। सो डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या क्या नीड है। वो जब तक हम पेशेंट को ना देखें, उसका इवैल्यूएशन ना करें, उस पर कहना बहुत मुश्किल है कि किस पेशेंट के लिए कौन सा ब्रेसेस ज़्यादा सूटेबल। ओके, और ब्रेसेस में कुछ मैं पढ़ भी रही थी कि मेटल ब्रेसेस भी होते हैं, सेरामिक होते हैं, ये किस टाइप के होते हैं? इनके बारे में कुछ बताइए।
मेटल और सेरामिक ब्रेसेस टेक्नोलॉजी सेम है, दीज आर कॉल्ड फिक्स ब्रेसेस, जिसमें हम एक एक स्मॉल क्यूब फॉर्म में हर दांत पे ब्रेसेस को फिक्स करते हैं। पहले ज़माने में जैसे मेटेलिक का ज़्यादा चलन था, अब जैसे जैसे पेशेंट मोर अवेयर हो गए हैं तो दे वांट कि भाई ना दिखे, कम दिखे, तो हम सेरामिक, इट्स द मटेरियल डिफरेंस बेसिकली, बट थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंस है, उनका फंक्शनिंग कि वो किस तरीके से काम करते हैं। बाकी दोनों का एम एक ही है, टीथ को अलाइन करना। ओके डॉक्टर, ये क्या ब्रेसेस परमानेंट होते हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें इसे बदलना पड़ता है, जैसे कि आई लेंसेज में होता है? जैसा कि मैंने बताया, एज इज वन बिग फैक्टर। यूजली अगर हम बात करें एक कन्वेंशनल वे में एक रेंज लेके चलें तो फिक्स ब्रेसेस का ट्रीटमेंट तकरीबन 15 से 18 महीनों में खत्म होता है, और इसको हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है टीथ अलाइनमेंट और एक होता है टीथ रिटेंशन। जब आपने अलाइन करके दांतों को सही जगह पे पहुंचा दिया, एस्थेटिकली प्लीजिंग है, उसके बाद उन्हें वहां रिटेन करने के लिए पेशेंट को रिटेनर्स भी पहनने होते हैं। ओके ये भी बताइए, ब्रेसेस लगाने के कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन एज इन तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ होंगे, लेकिन अगर मैं रिलेटिव कॉम्प्लिकेशंस की बात करूँ तो पहली चीज़ है, अगर इवेल्यूएशन के टाइम पे पेशेंट को ना देखा जाए सही से और मेडिकल प्रॉब्लम्स कुछ हैं, जैसे बहुत छोटी सी एग्जांपल है, आज की तारीख में हर किसी को विटामिन D3 कैल्शियम की कमी है। ब्रेसेस आपके दांतों को आपकी हड्डी के अंदर ही मूव करते हैं, और अगर वो उसमें कमी है या बहुत एनीमिक पेशेंट है तो डेफिनेटली जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट खत्म होगा तो देयर आर चांसेस ऑफ रिलैप्स, कि जहां दांत थे वो वापस वहीं मूव हो गए। या फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने एयरवे बताया, अगर पेशेंट मुंह से सांस लेता है और हमने उसे करेक्ट करे बिना ब्रेसेस किए तो वो वापस रिलैप्स की तरफ जा सकता है। ओके ये भी बताइए, क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें ब्रेसेस लगवाने के बाद आप नहीं खाने की सलाह देते हैं? जी, ब्रेसेस जैसा कि आपने पूछा था इनविजिबल और नॉर्मल ब्रेसेस की बात, तो जब नॉर्मल ब्रेसेस लगाते हैं तो डेफिनेटली उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, भाई क्यूब्स हमने फिक्स किए हैं, वायर्स हमने फिक्स किए हैं। हम पेशेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा क्रिस्पी और स्टिकी फूड ना खाएं। उसके दो कारण हैं, अगर ज़्यादा क्रिस्पी फूड खाएंगे तो कई बार वो आपके ब्रेसेस को डिसलॉज कर सकता है, तोड़ सकता है। दूसरा, स्टिकी फूड अगर ज़्यादा फूड लॉज होगा तो पेशेंट को कैविटीज डेवलप हो सकती हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस। तो हम नहीं चाहते कि पेशेंट के साथ ऐसा हो, इसकी वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट भी डिले हो जाता है। जी तो ये प्रिकॉशंस जरूरी हैं। ओके ये बताइए, क्या ब्रेसेस और अलाइनर्स लगवाने वाले व्यक्ति एमआरआई और सीटी स्कैन करवा सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, हमारे पास रोज क्वेरीज आती हैं ये चीज। देखिए, हालांकि डेंटिस्ट्री में जितने भी मेटल वाले कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं दोज आर अलॉयज, तो एमआरआई और सीटी स्कैन उन पे किया जा सकता है, बट डॉक्टर्स को प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी टाइप का अगर मेटेलिक कंपोनेंट होगा तो स्कैटरिंग होगी, जब आप जी एमआरआई लेंगे तो चमक आएगी। जी चमक की वजह से कई बार अगर हेड एंड नेक रीजन का ही आपको सीटी एमआरआई चाहिए तो वहां पे हो सकता है जिस एरिया को आपको देखना है वो क्लियर ना आए, तो या तो हमें ब्रेसेस मेटेलिक है तो उतारने पड़ते हैं, अगर सिरेमिक है और वायर है तो हमें हटाना पड़ता है। बट अलाइनर्स के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है पूरी तरीके से, क्योंकि अलाइनर्स इनविजिबल है, मटेरियल डिफरेंट है, वो उतार के भी पेशेंट एमआरआई करा सकता है। ओके डॉक्टर, बहुत ज़रूरी सवाल कि आप हमें ये बताइए कि ब्रेसेस की देखभाल कैसी करनी चाहिए और ब्रेसेस के साथ अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? जी, जैसा कि अभी बात कर रहे थे खाने की, तो बेसिकली जब ब्रेसेस लगाते हैं तो दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो आपका सॉफ्ट टिश्यू, आपके होंठ, आपके गाल, उनका कटने का डर रहता है। दूसरा, दांतों पे खाना चिपका रह जाना। जी पहली चीज तो है कि जब आप ब्रेसेस कराएं तो स्पेशलाइज्ड टूथ ब्रशेस आते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक टूथ ब्रशेस। ओके एक तो उसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। दूसरा होता है, उसी में कंपोनेंट आता है इंटरडेंटल ब्रशेस, की भाई किसी एरिया में जहां पेशेंट क्लीन नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मल ब्रश से, आप इंटरडेंटल ब्रशेस यूज करके उसको क्लीन रखें। एक चीज और होती है कि पेशेंट कैविटी प्रोन हो जाता है, कई बार नहीं क्लीन कर पा रहा है, तो हम कुछ स्पेशलाइज्ड माउथ वॉशेस होते हैं जो पेशेंट से कहते हैं कि वो यूज करें, और उसको जितने दिन एंटायर ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए उसको मेंटेन करके रखे। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना इज समथिंग लाइक अ होम रेमेडी, जो हर पेशेंट को बताई जाती है कि आप खाना खाएं और क्लीन रखें। जितना अच्छा हाइजीन रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट और उतने ही कम कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। ओके डॉक्टर, यही बताइए, खाने पीने की तो बात हो गई, लेकिन खाने पीने के अलावा ब्रेसेस लगवाने के बाद और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे खेलने के समय, या कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ फेस पे लग गया तो इस वजह से बच्चे को चोट लग सकती है अंदरूनी तौर पे? जी, अभी जो बात कर रहे थे फिक्स ब्रेसेस की, जैसे तो या हम रिमूवल ब्रेसेस की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर बच्चा जैसे आपने कहा खेल रहा है और गिर गया, तो सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट की अगर होठ टकरा के ब्रेसेस में धंसेगा तो चोट लगने का
चांस है। जी। दूसरा, अगर मान लीजिए रिटेनर्स पहने हुए हैं, प्लेटफॉर्म में पहने हुए हैं, तो वो टूट के गले में फंस सकता है, वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हम यूजुअली पेशेंट से ये कहते हैं कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी एग्रेसिव टाइप के जैसे स्पोर्ट्स हो गए वो खेल रहे हैं तो आप उस पर ज़्यादा एहतियात रखें और कोशिश करें। देयर आर वेज कि हम माउथ गार्ड्स भी उनको दे सकते हैं, बट यूजुअली उनको ब्रेसिस के साथ प्रयोग करना मुश्किल होता है। तो सेल्फ डिफेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। खुद ही इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसा एग्रेसिव स्पोर्ट ना खेलें जिससे चोट लगने का अंदेशा हो। जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं जिसे मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्या ब्रेसेस लगवाना पेनफुल होता है? बहुत अच्छा सवाल है। जी ब्रेसेस लगाना पेनफुल, जब पेशेंट कहता है पेनफुल होता है, जब हम ब्रेसेस को फिक्स करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया वट एवर टाइप ऑफ ब्रेसेस यू यूज, तो उस समय पेशेंट को कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होता है जी। क्योंकि वो उसी समय इनिशियल फिक्स होता है। बट जैसा कि सब जानते हैं ब्रेसेस आपके दांत को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखेंगे, तो उसके ऊपर प्रेशर हम लगाते हैं ब्रेसेस के थ्रू। तो जब प्रेशर लगाएंगे तो डेफिनेटली कुदरतन कुछ रिस्पॉन्स बॉडी का भी आएगा, थोड़ी बहुत इंटरनल स्वेलिंग जैसे हम बोलते हैं, तो दुखन होने लगती है, पेशेंट दर्द की कंप्लेन करता है। एक तो कंपोनेंट ही हो गया। दूसरा, जैसे मैंने बताया ब्रेसेस अगर फिक्स टाइप के हैं और लिप्स में कोई एब्रेजन हो रहा है या कोई तार चुभ रहा है तो वहां से दर्द पैदा हो सकता है और ओके। ये बहुत आसानी से मैनेजेबल होता है। आज की तारीख में जैसा मैं बताऊं कि हम लोग जब शुरू में ब्रेसेस लगाते थे, ऐसा नहीं कि पूरे मुंह में ब्रेसेस फिक्स कर देते हैं, जी। हम स्टेप वाइज जाते हैं। पहले एक जॉ में लगाया जाता है, जब पेशेंट उससे हैबिचुअल हो गया तो दूसरे जॉ में लगाया जाता है। एंड खाने पीने का ध्यान तो डेफिनेटली रखना है। अगर आप बहुत क्रंची खाएंगे, बहुत लोड डालेंगे दांत पे जो अपनी जगह से मुंह वो की डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली वो दर्द करेगा। अदरवाइज इन शॉर्ट ब्रेसेस आर नॉट पेनफुल। ओके। अगला सवाल मेरा ये है हमारे दर्शक का कि क्या समय समय पर डॉक्टर से ब्रेसेस और अलाइनर्स का चेकअप करवाते रहना चाहिए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक अलाइनर्स की आने के बाद जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन हुई है वो ये कि पेशेंट ने ये सोच लिया कि अब तो अलाइनर्स मिल गए, मैं खुद पहन सकता हूँ और मेरे दांत खुद ठीक हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कितने भी डेवलप हो जाएं, हम कितने भी डिजिटल टेक्नोलॉजी में बढ़ जाएं, लेकिन ये देखना कि किस ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस कैसी है पीरियोडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम हर पेशेंट को रिकमेंड यही करते हैं कि महीने में एक बार आपको डॉक्टर के पास ज़रूर आना है। इसका दूसरा कंपोनेंट ये भी है कि इस टाइम ड्यूरेशन में यूजुअली ब्रेसेस ढीले हो चुके होते हैं, आपके दांत मूव कर चुके होते हैं, तो फर्दर उन्हें टाइट करके आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट पीरियोडिकली डॉक्टर के पास आए और अपने अपॉइंटमेंट्स विजिट मिस ना करें। मिस करता है तो डिले होगा, डेफिनेटली डिले होगा, शायद कॉम्प्लिकेशन ना हो लेकिन ट्रीटमेंट डिले हो जाए। जी। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे दर्शक का कि क्या बिना ब्रेसेस के हम अपने दांतों को सही कर सकते हैं? नहीं, अगर मैं बात करूं कि अगर पेशेंट कहता है कि दांत टेढ़े मेढ़े और क्या मैं उन्हें सही कर सकता हूं, एक्चुअली तो नहीं। लेकिन देयर आर टेक्निक्स, कैमोफ्लेजिंग टेक्निक्स, जहां पे लोग कहते हैं कि भाई रूट नल कर दो और कैप्स करके उससे स्माइल डिजाइनिंग कर लो। सो दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्माइल डिजाइनिंग, बट दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू वेरी लिमिटेड पेशेंट्स। इतना अगर हमें दिखता है कि आपकी बाइट अदरवाइज ठीक है बट छोटे मोटे कॉस्मेटिक डिफेक्ट्स हैं, उन केसेस में यस वी कैन रिकमेंड देम। बट जैसा मैंने शुरू में कहा ना, अगर आप फंक्शन ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर जी। आप जॉ की मूवमेंट्स बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आप कराएंगे वो सस्टेनेबल नहीं होगा। आपने अगर कैप्स करा के उसको करेक्ट कर भी लिया, कैप को फंक्शन आपस में एक दूसरे के साथ ही करना है, इट्स अ लॉक एंड की मैकेनिज्म, अपर जॉ को नहीं लोअर जॉ के साथ काम करना है। अगर आप उसको बैलेंस नहीं रखेंगे, हार्मोनाइज नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। टेढ़े मेढ़े दांतों को सही करने के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, जिससे दांत सीधे हो जाते हैं। यदि किसी ने ब्रेसेस और अलाइनर्स लगवाए हुए हैं तो डॉक्टर द्वारा बताई गई बातों का ख्याल जरूर रखें। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time.
As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.